सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने का यह मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 22वें रोज भी जारी है। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर तंजीमें शरीक हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की वजियाला सेक्रेटेरिएट की जानिब मार्च की तैयारियां जारी हैं। दीगर शहरों से भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद शेयरिंग क्रॉस पर जमा हो गई है। अपने हक के लिए वजियाला हाउस तक मार्च करेंगे, ये कहा जा रहा है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की वजियाला सेक्रेटेरिएट की जानिब मार्च की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। सियासी जमातें भी मार्च में शामिल हो रही हैं। डॉक्टर शुएब न्याजी की जानिब से ये कहा गया, PTI, JUI और जमात इस्लामी के बड़े काफिले साथ होंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने का ये मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 22वें रोज भी जारी है। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर तंजीमें शरीक हैं। बात करने के लिए तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, बताइएगा इस वक्त कैसी तैयारियां आप देख रहे हैं इनकी? चेरिंग क्रॉस में मौजूद हूँ, जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने के खिलाफ आज 22वें रोज भी धरना जारी है। जबकि आज बड़ी तादाद में यहाँ पर दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं, दूसरी तंजीमें शामिल हो रही हैं, सियासी जमातें भी इनके साथ शामिल हो रही हैं और वाइट कोट मार्च जो कि रखा गया है, जो कुछ ही देर में यहाँ से शुरू होगा और CM हाउस की तरफ जाएगा। आज PTI की क़यादत जो लाहौर के सदर है वो भी हमरा मौजूद है, उनकी जानिब से भी शमूलियत की गई है और इसी मार्च का हिस्सा भी बना जाएगा। उनसे भी बातचीत करेंगे। उससे पहले ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सदर डॉक्टर शुएब न्याजी मेरे हमरा मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो बताइएगा कि रूट क्या होगा और किस तरह देखते हैं, क्या आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे और उधर जाके धरना देंगे, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला भाई 23वां दिन है आज हमारे पुरअमन प्रोटेस्ट को, और इसमें तमाम स्किल्ड प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं जो कि सड़कों पे बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये मसला ये है कि ये सिस्टम चला नहीं पा रहे। अभी हॉस्पिटल्स को बेचना चाह रहे थे, जिसके आगे हम रुकावट बने, तो इन्होंने हमारी नौकरियां ख़त्म कर दी। आज का लॉन्ग मार्च वाइट कोट मार्च है और हमने जो रूट बताया है इसी से ही हम इंशाल्लाह जाएंगे। और अगर ये हमारा रूट कोई कैंसिल करते हैं या हमें अरेस्ट करते हैं या कोई मसला करते हैं तो हॉस्पिटल से हम अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर लेंगे। और मैंने DIG ऑपरेशन को बता दिया है, अभी वो आए थे, उन्होंने कहा इंशाल्लाह आपको रूट देते हैं। तो अगर ये रूट नहीं देते तो हमारे पास रायविंड का ऑप्शन खुला है, मॉडल टाउन का ऑप्शन खुला है, GOR का ऑप्शन खुला है और इस्लामाबाद का ऑप्शन भी खुला है। ये बताइएगा कि वाइट कोट पहनने का मकसद क्या था और कौन कौन सी तंजीमें और ख़ास तौर पर सियासी जमातें कौन कौन सी इसमें शामिल हो रही हैं और आज के मार्च में कितनी कुव्वत होगी, कितनी तादाद होगी लोगों की? सर, आपका कैमरा अगर दिखा सके तो इस टाइम चेयरिंग क्रॉस पे आज तक इतना बड़ा मार्च नहीं हुआ और इंशाल्लाह 20 से 25 हज़ार लोगों का ये मार्च है, उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। और तमाम प्रोफेशनल लोग हैं, सियासी पार्टियाँ, पाकिस्तान जमीयत इस्लाम, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इम्तियाज़ साहब आपके सामने खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के कुछ वर्कर भी इसमें शामिल हैं, जो ये समझ रहे हैं कि नून लीग जुल्म कर रही है, नून लीग सिस्टम को बेचना चाह रही है, नून लीग सिस्टम को तबाह कर रही है। और मैं मुतालबा करता हूँ आपके पैगाम के तवस्सुत से कि मैं ये आज ही मार्च ख़त्म करने का ऐलान कर दूंगा। अगर बेसिक हेल्थ यूनिट का नाम जुनेद सफदर के नाम पे रख दिया जाए, RHC सफदर साहब के नाम पे रख दिए जाएँ, DHQs हसन और हुसैन नवाज के नाम पे रख दिए जाएँ और जितने टीचिंग हॉस्पिटल हैं उसके लिए मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ रखें। एक दफ़ा किस्सा तमाम करें, हम घरों को चले जाएंगे, फिर आवाम इनके हाथ होंगे और आपका सर होगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो कि PTI की क़यादत लाहौर के सदर इम्तियाज़ साहब मौजूद है, तो बताइएगा कि क्या कहेंगे, आपके साथ कितना काफिला है और आपके क्या मकसद है इनके साथ शमूलियत करने के? देखिए, ठेकेदारी निज़ाम लाना चाह रहे हैं और हमेशा ठेकेदारी निज़ाम में एक पैसा बनता है और ये बनाना चाहते हैं। मेरे भाई ने भी कहा कि ये अपने जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, THQs है, हॉस्पिटल्स हैं, इनके नाम अपने पे रख लें, ये इनकी आदत है। लेकिन वो अपने 40-50 मिलों के नाम अपने किसी नाम पे नहीं रखते, उनके नाम किसी और पे रखते हैं। हम तहरीक इंसाफ की पूरी तंजीम लाहौर की यहाँ पे खड़ी है, हमारे टिकट होल्डर यहाँ पे खड़े हैं और हमारे MPs यहाँ पे खड़े हैं, इनके साथ इस तरह ही खड़े हैं। हमने असम्बली में भी इनके लिए आवाज़ उठाई है और असम्बली में हमने इनको कैलकुलेट करके बताया है कि एक बेसिक हेल्थ यूनिट को 6 लाख में आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं और उसमें आप 100 या 150 मरीज देखा करेंगे डेली का, लेकिन जो करंटली है वही 7 लाख में ये अनलिमिटेड मरीज जो हैं सुबह से लेकर रात तक मिलकर 24 घंटे देखते हैं। इन्होंने ठेकेदारी निज़ाम में पैसा कमाना है,
इन्होंने सड़कों में ठेकेदारी निज़ाम कायम किया हुआ है। सड़कों पे 74 अरब रुपया ज़्यादा रखा हुआ है। जो इन्होंने अपने बजट में, डेवलपमेंट बजट में जितना रकम रखी थी उससे 74 अरब रुपए ज़्यादा उनको इशू कर दिए हुए हैं। और ये लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या 74 अरब रुपया इन पे नहीं खर्च किया जा सकता था? क्या 74 अरब रुपया हेल्थ यूनिट्स को बेहतर बनाने में नहीं खर्च किया? मुतालबात ना माने गए इस मार्च के बाद भी, तो फिर आप इनके साथ धरने में बैठे रहेंगे? यहाँ पर पीटीआई इनकी पूरी सपोर्ट करेगी, क्या करेंगे? जी, हम इनके साथ इस वक्त सिर्फ आए हैं, लेकिन जब ये धरना इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे, ये वॉक स्टार्ट करेंगे, हम इनके आगे इंशाल्लाह ताला खड़े होंगे। हम इनके शाना बशाना, क्योंकि ये हक बशाना है। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरा कैमरामैन जामिन अब्बास दिखाए तो इसके पीछे आप बड़ा मजमा देख सकते हैं। तकरीबन 8-10 हज़ार लोग मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं इसमें और मर्द हज़रात भी मौजूद हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं, बल्कि सियासी जमात के भी लोग हैं। ज़्यादातर इसमें शोबा सेहत से है और इनका यही मुतालबा है कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जो मुतालबा है कि जो ठेके पर देने का निज़ाम है, सरकारी इलाज गाहों को और दीगर दूसरी चीज़ों को फौरी तौर पर रोका जाए, ताकि ये धरना भी ख़त्म करें और अपने जो नौकरियां हैं उसको भी बहाल कर सकें। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तलहा, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी भी मौजूद हैं और आबिद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी का हम पहले रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त पुलिस यहाँ पर कितनी भारी नफरी में तैनात की गई है, पुलिस की कैसे तैयारी है सिक्योरिटी के हवाले से आज के एहतजाज को लेकर? के सामने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का आज 22वां रोज़ है। 22 रोज से ये एहतजाज जारी है और अपने मुतालबात के हक में जो मुजाहिरीन है वो यहाँ पर धरना दिए बैठे हुए हैं। लेकिन इस आज सूरत हाल है कि एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से आज एक रैली निकालने की कॉल दी गई है कि पंजाब असम्बली से लेकर जो मुजाहिरीन है वो वज़ीर-ए-आला हाउस तक रैली निकालेंगे, वहाँ पर पहुँच के अपना धरना देंगे और उसके बाद एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर पुलिस की जानिब से मार रोड को गवर्नर जो है वज़ीर-ए-आला हाउस से लेकर पंजाब असम्बली तक मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। तकरीबन 5 से 7 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस ने बैरियर्स और खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर इस वक्त मार रोड को सील कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी भी एहतजाज के पेश नज़र तैनात कर दी गई है। इस वक्त आप मनाजिर भी देख सकते होंगे कि पुलिस ने बैरियर्स और खारदार तारे लगाकर रास्ता जो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और 5 से 7 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस के साथ साथ एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। वाटर कैनन जो है वो भी मंगवा ली गई और पुलिस हुकाम के हवाले से कहना है कि किसी सूरत भी मुजाहिरीन को आज वज़ीर-ए-आला हाउस तक पहुँचने नहीं दिया जाएगा। पिछले हफ्ते भी मुजाहिरीन की जानिब से कोशिश की गई थी रैली निकालने के लिए, लेकिन पुलिस की जानिब से उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन गवर्नर हाउस तक मुजाहिरीन जो पहुँचने में कामयाब हो गए थे। लेकिन आज जो सूरत हाल है तकरीबन 5 से 7 मकामात पर मुकम्मल तौर पर जो बैरियर्स और खारदार तारे लगाकर मार रोड को सील कर दिया गया ताकि मुजाहिरीन किसी सूरत भी जो वज़ीर-ए-आला हाउस है वहाँ तक ना पहुँच सके। दूसरी जानिब जो मुजाहिरीन उनका कहना है कि वो अपने मुतालबात के हक में एहतजाज जारी रखे हुए हैं और आज हर सूरत वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर पहुँचेंगे और वहाँ जाकर अपना धरना रिकॉर्ड करवाएंगे। ठीक है, आबिद चौधरी आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम जाहिर चौधरी का रुख कर लेते हैं। जाहिर चौधरी बताइएगा, ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल का ये 10वां रोज़ है और आउटडोर में इलाज मुआवजा तातुल का शिकार है। इतनी बड़ी तादाद में मरीज हैं जो कि मुतासिर हो रहे हैं, इस हवाले से इसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा? क्यों इस तमाम सूरत हाल को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा? जी, ये सरकारी इलाजगाहों की जो ठेकेदारी निज़ाम के तहत जो है वो उनको ठेके पर देने का जो सिलसिला है, इसके ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने न सिर्फ जो है वो मार रोड के ऊपर धरना, सरकारी टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स में आज हड़ताल का 10वां रोज़ है। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमला जो है अस्पतालों के आउटडोर से गायब है और इसका कोई मुतबादिल इंतज़ाम भी 10 रोज़ गुजरने के बावजूद अभी तक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा और अस्पताल जो है वो अमलन इलाज ग्रैंड हेल्थ अलायंस की इस हड़ताल के हवाले से जो है वो आज महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कुछ इक़दाम किए हैं कि पंजाब भर में जारी इस हड़ताल के जो है ऊपर जो एक्शन लिया गया है कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो चेयरमैन है डॉक्टर सलमान हसीब, जो सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डेमॉन्स्ट्रेटर थे, ज़ेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर अहमद यार, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया और जनरल अस्पताल में डॉक्टर आमिर भी मुलाजमत से बरतरफ किया गया है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स हैं उनकी छुट्टियां महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने जो है वो मनसूख कर दी हैं और ये हदायत की गई है कि आज तमाम जो डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स छुट्टी पर थे
वो आज लाजमी तौर पर जो है वो अस्पतालों में अपनी हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाएं, और जो लोग गैर हाज़िर रहेंगे उनके ख़िलाफ़ इंतज़ामिया को कहा गया है कि उनकी तनख्वाह फौरी तौर पर बंद की जाए। लेकिन सूरत हाल जिस हद तक जो है वो इस वक्त संगीन हो चुकी है, अस्पतालों में इलाज मुआलजे की बंदिश जो है वो कितना इस वक्त जो है वो एक बहुत ही सीरियस जो सूरत है वो इख्तियार कर चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ या अस्पतालों की जो इंतज़ाम कोई मुतबादल बंदोबस्त जो है उसका कोई भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा कि जो मरीज़ हैं हज़ारों की तादाद में जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा, उनको इलाज किस तरह फराहम किया जा सकता है। कोई मुतबादिल हल है जो कि नहीं निकाला जा रहा है अभी तक। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर ज़ाहिर चौधरी हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया है कि जो मरीज़ हैं वो बड़ी तादाद में इस वक्त मुतासर हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में हड़ताल पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने और पंजाब भर के अस्पतालों के OPDs की बंदिश पर 2 डॉक्टर्स हैं जिनको मुअत्तल किया गया है, एक बरतरफ भी कर दिया गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब को मुअत्तल किया गया। चिल्ड्रन अस्पताल की ज़ेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर अहमद यार भी मुअत्तल किए गए। जनरल अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आमिर बशीर को बरतरफ कर दिया गया। हड़ताल के बाइस तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। छुट्टियां मनसूख होने पर आज तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले को ड्यूटी से गैर हाजिर होने का हुक्म दिया गया है, और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें बंद करने का भी हुक्म तलहा हमें अपडेट कर रहे थे। ज़ाहिर चौधरी ने हमें अपडेट किया, आबिद चौधरी ने भी हमें आगाह किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। शहर में सड़कों का जाल बिछाने का मंसूबा LTA के स्ट्रक्चर प्लान रोड मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है। नई स्ट्रक्चर प्लान नीलम रोड समेत स्ट्रक्चर प्लान रोड मिसिंग लिंक्स के टेंडर्स जारी कर दिए गए। तमाम टेंडर्स ओपनिंग तारीख 15 मई 2025 मुकर्रर की गई है। दुर नायाब इस हवाले से हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, LDA ने बर्क रफ्तारी के साथ हाल ही में मंजूर शुदा नीलम रोड समेत लाहौर की स्ट्रक्चर प्लान रोड और मिसिंग लिंक्स के टेंडर जारी कर दिए हैं, और ये टेंडर्स जो है वो लगाए गए हैं, और तमाम टेंडर्स की ओपनिंग डेट जो है वो 15 मई रखी गई है। इस हवाले से तमाम जो क्वालिफाइड और इस म्यार पे पूरा उतरने वाली फर्में हैं उनसे टेंडर्स बिड जो है वो तलब किए गए हैं ताकि वो टेंडरिंग के जरिए अपने टेंडर बिड डालें। और अगर बात की जाए नीलम रोड की, जो इस वक्त लाहौर की फ्यूचर रोड है, उसके 2 पैकेजेस बनाए गए हैं। जो पहला पैकेज है वो 2 अरब और तकरीबन 80 करोड़ से ज़ायद है, जबकि दूसरा पैकेज जो है वो भी 1 अरब और 90 करोड़ से ज़ायद है। मजबूरी तौर पर 5 अरब रुपए सिर्फ नीलम रोड के लिए रखे गए हैं ताकि इस पर काम मुकम्मल किया जा सके। इसके साथ जो स्ट्रक्चर प्लान रोड है, जिसमें शादीवाल चौक से आगे जो वापस टाउन गोल चक्कर की तरफ रोड जाती है, ये एक मिसिंग लिंक है, इसको कंप्लीट किया जाना है। इसके साथ साथ जो एक्सपो सेंटर है उसके सामने से रोड कनेक्ट करेगी पाइन एवेन्यू तक, उसको बनाया जाना है। पैरेलल जो है वो लाहौर कैनाल EME के साथ साथ जो रोड जाएगी उस पर भी काम किया जाएगा। ये 3 रोड्स तो वो थी जो मिसिंग लिंक पे है, जबकि चौथी जो है वो बिल्कुल पाइन एवेन्यू से फिरोजपुर रोड तक जो है एक नया स्ट्रक्चर प्लान रूट निकाला जाएगा जिसको नीलम रोड का नाम दिया जा रहा है, उस पर काम किया जाएगा। तमाम फर्में जो हैं वो 15 मई तक जो है अप्लाई करेंगी, जिसके बाद टेंडर ओपन किया जाएगा, और इस हवाले से इनकी कंप्लीशन डेट जो है वो भी मुकर्रर की गई है कि 6 माह के अंदर अंदर इन तमाम रोड्स को मुकम्मल किया जाना होगा। ठीक है दुर नायाब, बहुत शुक्रिया। मौसमी गर्मा की तातीलात 1 जून से 1 हफ्ता कबल करने की तजवीज़ तैयार की गई है। महकमे स्कूल्स एजुकेशन ने महकमे मौसमियात से हीट वेव की रिपोर्टिंग मांग ली। हीट वेव की रिपोर्ट आने पर तातीलात का फैसला होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन खालिद नज़ीर भट्टो की जानिब से ये कहा गया है। मजीद क्या कहते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर बता रहे हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर भट्टो का कहना है कि 1 जून को प्लान था कि गर्मियों की छुट्टियां की जाएं, लेकिन जो इस वक्त क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है और गर्मी बहुत ज़्यादा एकदम आ गई है, लिहाजा 1 हफ्ता कबल छुट्टियां तैयार करने की 1 हफ्ता कबल जो है 1 जून से छुट्टियां करने की जो प्लान है, प्रपोजल है, वो तैयार की गई है। इस हवाले से महकमा मौसमियात और महकमा PND जो PDM से हीट वेव की रिपोर्ट मांगी गई है, इसकी रोशनी में फैसला किया जाएगा, और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जो है इस दफा चांसेस है कि 1 जून से 1 हफ्ता पहले ही छुट्टियां दे दी जाएंगी गर्मियों की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे होगा आपका। शहर में सूरज का पारा हाई हो गया। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड और रवा हफ्ते शहर का पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा।
आज दिन भर शहर का पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर मौजूद है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 184 रिकॉर्ड की गई है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानने के कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूरज की ताबड़तोड़ वार हैं। लाहौर शहर के बासी गर्मी से सताए मारे नज़र आ रहे हैं। लाहौर शहर के बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है, क्योंकि आज वाज़ेह कर दिया गया है कि शहर का पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि इस वक्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फी लाइक जो है वो 39 डिग्री की आ रही है। और माहिरीन मौसमियात ने माह अप्रैल के आगाज़ में ही आगाह कर दिया था कि लाहौर शहर में इस साल जो है वो अप्रैल के महीने में दर्जा हरा जो है वो 40 क्रॉस करेगा। जैसे 42 क्रॉस करता है तो हीट वेव की लहर का खदशा भी जाहिर कर दिया जाता है। इस साल जो है वो गर्मी ने अपने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ने हैं और लाहौर शहर के बासियों को बर वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से हिदायत भी की जा रही है। और रवां हफ्ते की बात करें तो अप्रैल का महीना जाते जाते लाहौर शहर के बासियों को शदीद गर्मी की शिद्दत जो है वो तोहफे में देकर जा रहा है। और जाते जाते जो है वो गर्मी की एक शदीद लहर लाहौर शहर के बासियों को सताएगी, ऐसा भी बताया जा रहा है माहिरीन मौसमियात की जानिब से। और आज दिन भर की बात करें तो टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 41, जबकि कम से कम जो है वो 24 रहेगा। हवा में नमी का तनासुब जो है तकरीबन 54% है। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही और हवा ना चलने की वजह से भी कहीं ना कहीं हब्स का समा भी है। और हब्स बढ़ने की वजह से ख़ास तौर पर अस्थमा के पेशेंट को कहा जा रहा है कि घरों में महदूद रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और कोशिश करें कि अगर घरों से निकलना बेहद ज़रूरी है तो अम्ब्रेला और अपने चेहरों को ढांप कर पानी की बोतल हमरा लेकर निकलें, ताकि गर्मी की शिद्दत से ख़ुद को महफूज रख सकें। इसी के साथ साथ जो है बात करते हैं लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह 184 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल थी, मौसम का तफसीली हवाल बता रही थी। VVIPs की सिक्योरिटी पर बेतहाशा अखराजात। सूबे में VVIPs की सिक्योरिटी के लिए बेशकीमत 5 लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ अली साही हैं। जी अली साही, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, VVIPs की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खर्चा किया जा रहा है। इसी हवाले से सूबाई काबीना की जानब से मंजूरी दी गई है और 5 जो बड़ी गाड़ियां हैं उनकी ख़रीदारी की जा रही है, जो कि इंपोर्टेड होंगी और इन पर 46 करोड़ से ज़ायद के अखराजात आएंगे। इस पर पुलिस की जानब से ख़रीदारी के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इसमें 2 जो लैंड क्रूज़र गाड़ियां हैं उनके लिए 24 करोड़ से ज़ायद के फंड्स रखे गए हैं, जबकि 3 इंपोर्टेड लैंड क्रूज़र प्राडो के लिए 22 करोड़ 70 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। आज ही इस टेंडर के हवाले से मुख्तलिफ़ कंपनी से बिड्स मांगी गई हैं और बुनियादी सिक्योरिटी जमा करवा कर इसमें हिस्सा लिया जाएगा और 12 बजे के बाद ये टेंडर खोल दिए जाएंगे। जो कंपनी कम रेट देगी और टेक्निकल बिड में पास होगी उसको ये कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाएगा। ये गाड़ियाँ बेसिकली जो VVIPs हैं उनके साथ जो चलने वाली जैमर्स वाली गाड़ियाँ हैं उनके तौर पर इस्तेमाल होंगी। रवा माली साल में हुकूमत की जानब से ये तनबीह की गई है कि इन गाड़ियों की ख़रीदारी का अमल मुकम्मल किया जाए और उसके बाद इन पर जैमर्स की इंस्टॉलेशन होगी और उसके बाद ये सूबे में मुख्तलिफ VVIPs के साथ ये मूव करेंगी। ये स्पेशल ब्रांच के हैंड ओवर की जाएंगी। AIG प्रोक्योरमेंट की मौजूदगी में ये तमाम प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन अहम बात ये है कि 46 करोड़ से ज़ायद की ये गाड़ियां हैं जो 2024 मॉडल ख़रीदी जाएंगी और इसके लिए तमाम जो वर्किंग है वो भी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आपका। तानिया 9 मई अस्करी टावर हमला समेत दीगर मुकदमात का जेल ट्रायल। कोर्ट लखपत जेल में मुकदमात की समाअत जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के 2 जजेस मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। समाअत का मज़ीद अहवाल जान लेंगे जमालुद्दीन जमाली से। बिल्कुल, 9 मई जलाओ गिराव के 8 मुकदमात का जेल ट्रायल आज कोट लखपत जेल में जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के 2 जजेस ट्रायल के लिए कोट लखपत जेल पहुँच गए हैं। आज 7 मुकदमात के अंदर प्रोसिक्यूशन के गवाहान शहादत कलम बंद करवाएंगे, जबकि जिना हाउस हमला केस के अंदर मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद करने से मुतल्लक जो आज कार्रवाई होगी। अस्करी टावर हमला केस, मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने और गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने और जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने समेत दीगर मुकदमात हैं जिनमें आज गवाहान शहादत कलम बंद करवाएंगे। जबकि जिना हाउस का केस जो है, जो सबसे बड़ा केस है और मरकज़ी केस है 9 मई का, उसके अंदर अभी मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई है, क्योंकि मुलजमान ने
फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को रोकने के लिए एक दरख्वास्त दायर की हुई थी, जिस पर आज हतमी कार्रवाई होगी। जिना हाउस के अंदर 200 से ज़्यादा मुलजमान जो है FIR में नामजद हैं और इस हवाले से दो मुख्तलिफ अदालतें जो है दोनों में 4-4 केस लगे हुए हैं। एक कोड नंबर 1 में जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस और दीगर केस लगे हुए हैं, जबकि कोड नंबर 3 के अंदर मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और नेशनल पार्क गुलबर्ग। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली।